हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है पार्ट 3। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उनका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रॉयल हेरिटेज होटल की 9वीं मंजिल की बालकनी पर ठंडी हवा पत्तों की तरह सरसराते हुए बह रही थी। शहर के हलचल ऊपर से छोटी छोटी बत्तियों में सिमट गई थी। नीचे कारों की लाइटें लाल पीली धारियों से लग रही थी। उस बालकनी के किनारे रणविजय खड़ा था, एक हाथ में विस्की का ग्लास, दूसरे हाथ से रेलिंग कसकर पकड़ी हुई। ग्लास में झिलमिलाती एम्बर रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसके आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो अंधेरा जो अंदर के खालीपन से पैदा हुआ था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, मगर उसके चेहरे पर जरा भी हलचल नहीं। सांसें भारी, जैसे हर सांस अपने साथ कोई याद उठा रही हो। उसने विस्की का घूंट भरा और गहरी सांस ली, लेकिन स्वाद से ज्यादा उसमें कड़वाहट थी, ठीक उसकी जिंदगी की तरह। शहर की हलचल उसके एकाकी सांसों से टकरा रही थी। रणविजय अब भी खिड़की के पार देख रहा था। उसके अंदर एक सन्नाटा पसरा था। उसके चेहरे पर वही सख्त लकीरें थी, मानो दुनिया का कोई रिश्ता अब उसे छू भी नहीं सकता। तभी अचानक त्रिशा पीछे से आई। वो बोली, इतनी ठंड में यहाँ अकेले? सर, विस्की से सुकून मिलता है क्या? रणविजय बिना पलटे बोला, सुकून? ये सिर्फ एक तरीका है खुद को धोखा देने का, ठीक वैसे ही जैसे इश्क। त्रिशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी सांसों की हल्की आहट भी रणविजय तक पहुंची, मगर उसने सिर नहीं मोड़ा। त्रिशा कुछ पल तक चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया। उसके चौड़े कंधे पर अपनी उंगलियां रखी। उस छुअन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गर्माहट थी। स्पर्श इतना कोमल कि जैसे कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। रणविजय चौंक कर उसकी ओर देखने ही वाला था कि त्रिशा ने उसका चेहरा हल्के से खुद ही अपनी तरफ मोड़ दिया। दोनों की नजरें पहली बार इतने करीब से मिली। उस पल रणविजय ने महसूस किया कि उसकी सख्त होती सांसें धीमी होने लगी और भीतर कहीं एक जमी बर्फ पिघलने लगी। त्रिशा की आंखें चमक रही थी। उसने होठों पर धीमी मुस्कान रखी और धीरे से बोली, तो फिर मुझे भी सिखाइए ना सर, धोखा खाना। उसके आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी, मगर तंज भी। रणविजय ने पहली बार इतनी पास से उसकी आंखों में सीधे देखा, थोड़ी देर तक बिना कुछ भी कहे। उसकी बात मजाक जैसी थी, मगर उन आंखों में एक सच्ची जिज्ञासा छिपी थी। वो धीरे से बोला, धोखा खाने की आदत बन जाए तो इंसान प्यार करना भूल जाता है। त्रिशा ने हल्के तंज से हंसते हुए कहा, शायद मैं प्यार करना नहीं भूलना चाहती। अगर दर्द ही सीखना है तो आपके साथ सीख लूंगी। रणविजय उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसकी नजर में एक पल के लिए पुरानी मोहब्बत की चमक लौटी, लेकिन साथ ही अजीब सी नमी भी। उसके दिल में पहली बार ख्याल आया कि ये लड़की क्या वाकई मेरे दिल के जख्मों को पढ़ रही है या सिर्फ खेल रही है। त्रिशा उसकी आंखों को देख मुस्कुराई। वो बोली, आप जितना छुपते हो उतना ही साफ नजर आते हो सर। डरावने नहीं लगते, बस अकेले लगते हो। वो लम्हा दोनों के बीच कुछ पल के लिए ठहर गया। ठंडी हवा, विस्की की खुशबू और दो दिलों के बीच एक खामोश खिंचाव, जैसे सब कुछ अचानक बदल रहा हो। लेकिन तभी रणविजय की नजरें अनायास ही बालकनी के नीचे की तरफ गिरी। शहर की हलचल की रोशनी के बीच नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। लॉबी की कांच की दीवारों के पार कुछ चमक रहा था। पहली नजर में जैसे कुछ और नहीं, बस हल्की सी रोशनी, लेकिन अगले ही पल वो हल्की चमक एक जीवित परछाई में बदल गई। रोशनी में एक साया उभर रहा था, सफेद शिफॉन की साड़ी की हल्की चमक, चाल में वही पुराना आत्मविश्वास। उसके हील्स की टक टक खाली हॉल में गूंज रही थी, जैसे हर कदम में एक कहानी छुपी हो। हाथ में फाइलें, वही मुस्कान जो किसी किताब के पन्नों की तरह पुरानी यादों को पलट दे। कांच पर पड़ती लाइट ने उसकी परछाई को इतना साफ बना दिया कि कोई भी आना जाना दिखाई दे रहा था। फिर एक पल में मोहिनी का पूरा रूप दरवाजे से अंदर आते ही नजर आ गया।
लॉबी की रोशनी उसके चेहरे पर नर्म सा निखार दे रही थी और उसकी आंखों में वही शांति पर इतनी घनी मुस्कान थी कि पुराने पन्नों पर जमी यादें अचानक जिंदा हो गई। उसका एक कदम, एक झुकाव, सब कुछ उस पल इतना स्टिक और खराब कर देने वाला था कि रणविजय की सांस बिना वजह रुक सी गई। रणविजय का ग्लास हाथ से छूट गया, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और शराब की तेज गंध हवा में फैल गई। त्रिशा, जो थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी, रणविजय की अचानक चुप्पी और आंखों की अजीब चमक को देख रही थी। उसने धीरे से उसका कंधा छुआ। सर, सब ठीक है? रणविजय ने पलटा, लेकिन उसकी नजरें अब भी नीचे मोहिनी पर गिरी थी। हल्के गर्माहट उसके सीने में दौड़ी और साथ ही पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। उसने कांपते होठों से कहा, ये यहाँ? आवाज में आश्चर्य, गुस्सा और शायद कुछ अधूरी चाहत भी थी। त्रिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोली, आप जानते हो इसे? रणविजय ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, जानता हूँ। ये वही औरत है जिसने मुझे जीते जी मार डाला। त्रिशा ने एक कदम और बढ़ाया, अपनी गर्माहट और मासूमियत से उस ठंडे पल को भरने की कोशिश की। उसने सिर्फ रणविजय के चेहरे पर वो लम्हा देखा जहां एक सख्त आदमी अचानक किसी मासूम की तरह कमजोर लगने लगा। रणविजय की नजरें मोहिनी पर गड़ी थी। वो हर कदम पर जैसे उसके दिल पर चोट करती चली जा रही थी। सालों पुरानी यादें, मोहिनी की हंसी, उसका हाथ पकड़ना और अचानक उसका छोड़ जाना, ये एक साथ आंखों के सामने घूम गया। त्रिशा ने होले से कहा, सर, अगर ये लौट आई है तो शायद किस्मत कुछ कहना चाहती है। रणविजय ने गहरी सांस ली, कांच के टुकड़े समेटते हुए बोला, किस्मत? किस्मत से ज्यादा बेरहम कोई नहीं। जिस दिन उसने मुझे उससे मिलवाया था, उसी दिन मेरा विनाश तय हो गया था। बैल्कनी के उस कोने में खड़े रणविजय की आंखें गीली हो उठी। नीचे लॉबी की रोशनी में मोहिनी की परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी फिर से रणविजय की पूरी दुनिया पर भारी पड़ गई थी। रणविजय की आंखों में एक झिलमिलाहट सी आई। एक पल के लिए मोहिनी की छवि और त्रिशा की नजदीकी दोनों एक साथ टकराई। दिल की धड़कनें तेज हो गई और रात के ठंडी हवा के बीच वो खामोशी, जैसे दोनों कह रही हों, कुछ भी पुराना खत्म नहीं हुआ, बस नया रास्ता शुरू हो रहा है। रात लंबी थी, विस्की भी बेअसर, आंखें खुली रही और दिल बार बार वही कहता रहा, क्यों लौट आई तुम, क्यों? अगले दिन सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल। पूरे हॉल में एक अजीब खामोशी थी, जैसे हवा भी सुन रही हो, हर सांस रुकी हुई। मोहिनी मंच पर खड़ी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज से मैं इस प्रोजेक्ट की को-हेड रहूंगी। भारी भरकम टेबल के चारों ओर क्लाइंट्स और कंपनी के लोग बैठे थे। प्रोजेक्टर ऑन था, स्क्रीन पर नए प्रोजेक्ट की स्लाइड्स चल रही थी। सबके चेहरे पर फोकस था, लेकिन रणविजय की निगाहें सिर्फ एक शख्स पर अटक गई थी। सामने मोहिनी बैठी थी, सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में पेन, चेहरा उतना ही निश्चिंत जितना हमेशा। उसकी हल्की मुस्कान मानो सबको विश्वास दिला रही थी कि सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन रणविजय के लिए वो मुस्कान अब सिर्फ धोखे का मुखौटा थी। गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। रणविजय के दिल की धड़कनें तेज थी, एक एक धड़कन उसकी रफ्तार बढ़ा रही थी। उसके हाथ थोड़ा कांपने लगे। जैसे ही रणविजय ने पानी का ग्लास उठाया, मोहिनी पर नजर पड़ते ही ग्लास टेबल से टकराया और जोर से चटक गया। कांच में हल्की खनक गूंज उठी। एक एक पानी की बूंदें हवा में झिलमिलाई और कुछ टेबल पर गिर गई और पूरा हॉल ठहर गया। ग्लास टूटा, मगर असल में टूटा था रणविजय का सब्र। सिर्फ मोहिनी और रणविजय की नजरें एक दूसरे पर ठहर गई। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य का मिला जुला रंग था। एक पल के लिए समय स्थिर सा हो गया, जैसे हर चीज, हर धड़कन, हर गिरता पानी सिर्फ इन्हीं दो लोगों के बीच था। सिर्फ दो नजरें मिली, एक टूटी हुई और दूसरी बोझिल। रणविजय ने अचानक फाइल्स बंद कर दी। उसकी आवाज कड़क थी, ठंडी और भारी। रणविजय ने भारी आवाज में कहा, मिस्टर मेहरा, आई वॉन्ट अ वर्ड इन प्राइवेट। पूरा हॉल चौंक गया। सबकी नजरें पहले रणविजय पर, फिर मोहिनी पर टिक गई।
मोहिनी की उंगलियां हल्के से थम गई। उसने पेन टेबल पर रख दिया। एक पल को उसकी सांस अटक सी गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कि अब ये टकराव टल नहीं सकता। रणविजय की आंखों में पुराना दर्द और नया गुस्सा, मोहिनी की आंखों में आत्मविश्वास और छुपी भावनाएं, और कॉन्फ्रेंस हॉल की खामोशी जैसे दो दिलों की टकराहट को सुन रही हूँ। जब तक सब बाहर जा रहे थे तब तक कुछ सेकंड के लिए दोनों खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त ने फिर से वही पल खोल दिया हो जब दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे। लेकिन दरवाजा बंद होते ही रणविजय फट पड़ा। उसकी आंखों में वो आग थी जिसे उसने सालों तक दबाए रखा था। क्यों आई हो तुम? 7 साल बाद क्या लेने लौटी हो, या फिर वही खेल दोहराने? उसकी आवाज इतनी कड़क थी कि कमरे की खामोशी भी कांप उठी। मोहिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। सालों की दूरी, यादों की परतें सब अचानक उसके सामने आ गई। उसने धीरे से आंखों में हल्की चमक और नमी के साथ कहा, रणविजय, मैं यहाँ काम के लिए हूँ, तुम्हें सताने के लिए नहीं, तुम जानते हो। रणविजय ने बीच में काटा। उसकी आवाज में अब दर्द और कटुता दोनों घुली हुई थी। वो बोला, जानता हूँ, हाँ जानता हूँ कि जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए एम्बिशन और फैमिली रिस्पेक्ट मेरे प्यार से बड़ा था। मोहिनी ने गर्दन झुकाई। वो बोली, अगर मैं ना छोड़ती तो मेरे पिता, तुम जानते थे ना रणविजय, वो हमारी शादी पर अपनी जान देने की धमकी दे चुके थे। मैं क्या करती? रणविजय ने ठंडे हंसी हंसते हुए कहा, मगर उसके शब्दों के बीच दर्द का अक्स भी था। तो तुम्हें लगा मेरी जान की कोई कीमत नहीं? तुम्हारे पिता की इज्जत बचाने के लिए मेरा दिल कुर्बान कर दिया? मोहिनी की आंखों में आंसू उभर आए, लेकिन उसकी जुबान थम गई। सालों की यादें, हर हंसी, हर बहकाया पल अचानक उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसकी सांसें रुक सी गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि उसे डर लगने लगा कि कहीं ये धड़कनें उसे भीतर ही भीतर तोड़ ना दे। रणविजय ने एक कदम उसके करीब बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। 7 साल, और अब तुम सामने हो। इतने सालों की दूरी में तुम्हारे बिना जीना, और अब देखना कि तुम इतनी आसानी से मेरे दर्द को भूल गई। उसके आवाज में गुस्सा, प्यार और एक गहरी अधूरी तड़प घुली हुई थी। मोहिनी का दिल एकदम डगमगा गया। वो चुप रही, आंखों में खामोशी, होठ कांप रहे थे। साथ ही भीतर की यादें उसके दिल पर भारी हो रही थी। हर वो पल जब रणविजय उसकी तरफ देख रहा था और वो उसे अपने करीब महसूस करती थी। सालों का फासला अब एक झटके में टूट गया। मोहिनी ने धीमी सांस ली और बोली, रणविजय, मैं वही हूँ, वही जो तुमने जाना था। सिर्फ ये समाज और हालात बदल गए हैं। रणविजय के होठ थोड़ी देर के लिए हिल गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो चोट और अधूरापन था। अधूरापन वही मैं अब भी महसूस करता हूँ, और तुम्हारे लौट आने से सब कुछ और भी जख्मी हो गया। दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया। सालों की यादें, अधूरी मोहब्बत, दर्द और खामोशी सभी एक पल में उनके चारों ओर घेर गए, और दोनों बस खड़े रहे, जैसे वक्त ही ठहर गया हो और सिर्फ उनका दिल, उनकी आंखें, उनकी भावनाएं ही सांस ले रही हो। त्रिशा बाहर खड़ी धीरे धीरे कमरे की खामोशी में झांक रही थी। उसकी नजरें रणविजय पर टिक गई, जिसने एक पल के लिए अपनी पूरी शक्ति खो दी थी, क्योंकि उसके आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सालों का दर्द, अधूरा प्यार और खोई हुई उम्मीदें भी सुनाई दे रही थी। त्रिशा ने गहरी सांस ली, एकदम दरवाजा खोला और अंदर कदम बढ़ाए और बोली, बस कीजिए सर। रणविजय पलटा। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? त्रिशा ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि ये मीटिंग हॉल है, कोर्ट रूम नहीं। आपका अतीत आपको तोड़ चुका है, लेकिन उसे बार बार जीकर इतना जहर खुद में जमा करके अपनी रूह को और क्यों सजा दे रहे हो? उसके आवाज में सख्ती भी थी
और एक अजीब गर्माहट भी जो रणविजय के अंदर की बर्फ को थोड़ा पिघला रही थी। मोहिनी त्रिशा को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, ये लड़की कौन है जो रणविजय के लिए इतनी मजबूती से बोल रही है? रणविजय ने गुस्से में फाइल टेबल पर दे मारी। तुम दोनों मुझे लेक्चर मत दो। मेरे लिए इश्क नशा नहीं, जहर है, और जो जहर एक बार खा चुका हो वो दोबारा जिंदा नहीं होता। कॉन्फ्रेंस हॉल में रणविजय की गूंजती हुई आवाज, मोहिनी की आंखों में छुपा गिल्ट और त्रिशा की सख्त मगर गर्म नजरें, तीनों के बीच हवा तक भारी हो गई थी। एक पल को ऐसा लगा कि ये मीटिंग नहीं, अधूरे इश्क का अदालत खाना है। रणविजय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। वह मोहिनी की तरफ देखते हुए थोड़ी देर खामोश रहा, जैसे हर पल उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब खुद तलाश रहा हो। मोहिनी ने हौले से कांपती आवाज में कहा, रणविजय, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझो। मेरा यहाँ आना सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे पति की नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी के लिए भी जरूरी था। मैं तुम्हें फिर से परेशान करने नहीं आई। रणविजय ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें जमीन की तरफ झुका ली। वो बोला, मोहिनी, तुम्हारी मजबूरी में समझ सकता हूँ, पर वो दिन जब तुम्हारे बिना मैं अकेला रहा, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से गया, उस दिन की चोट अब भी दिल में ताजा है। तुम चली गई और मेरे अंदर का प्यार उसी समय जहर बन गया। मोहिनी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। रणविजय, अगर मैं वही दिन वापस ला सकती, मैं कुछ भी करके तुम्हारे पास रहती, पर उस वक्त मेरे पिता, उन्होंने किसी भी सूरत में मुझे तुम्हारे पास जाने नहीं दिया। मैं मजबूर थी। रणविजय ने एक पल के लिए मोहिनी की आंखों में देखा। उस नजर में अब भी वही मोहब्बत झलक रही थी जो कभी उसकी दुनिया थी। फिर भी उसने कहा, तो अब तुम यहाँ केवल काम के लिए आई हो या फिर पुरानी यादें ताजा करने? मोहिनी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, पुरानी यादें नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं और शायद मैं कभी भुला भी नहीं पाऊंगी। रणविजय की सांसें थम सी गई। उसका दिल उस वक्त दो हिस्सों में बटा, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ वही प्यार जो आज भी उसके अंदर शायद धड़क रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में मोहिनी की आंखों में गहरी संवेदनाएं थी, लेकिन उसने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। रणविजय अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें तेज, हाथ थोड़े कांप रहे थे। बस, अब काफी हुआ, उसने खुद से कहा और उसने कुर्सी जोर से पीछे की तरफ धकेल दी। गुस्से और दर्द से कांपती सांसों के बीच उसने फाइल्स भी टेबल पर दे मारी। बिना किसी को देखे दरवाजे की तरफ बढ़ा और पूरे जोर से दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में सन्नाटा जम गया। मोहिनी की आंखें नीचे झुकी, होठ हल्के कांपे, जैसे वो अपनी सफाई के लिए फिर भी कुछ कहना चाहती थी। मोहिनी ने एक पल के लिए ठहर कर देखा। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और अनकहा सवाल था, पर रणविजय के कदमों की रफ्तार ने यह तय कर दिया था कि अब यह दूरी स्थायी है। त्रिशा वहीं खड़ी थी, उसकी नजरें दरवाजे पर टिक गई और फिर मोहिनी पर। कुछ ही देर में रणविजय बालकनी पर पहुंच चुका था। पीछे पीछे त्रिशा आई, हल्का हाथ कंधे पर रखा और बोली, अब इस बार मैं आपको डूबने नहीं दूंगी सर, उसने धीरे से कहा। चाहे मोहिनी क्यों ना हो, चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों ना हो, मैं यही हूँ, एक सहारा। उसकी आवाज में वादा था और एक अजीब सा भरोसा भी। रणविजय पलटा, उसकी आंखें अब भी भीगी थी। गुस्सा, मोहब्बत और टूटा हुआ विश्वास सब एक साथ उसमें तैर रहे थे, पर त्रिशा की प्रेजेंस ने उसे स्टेबलाइज किया। कॉन्फ्रेंस हॉल के कांच के दीवारों से झलकती मोहिनी की परछाई ने पूरे पल को और भारी कर दिया। वो अब भी स्लाइड्स के सामने खड़ी थी, चेहरा स्थिर लेकिन दिल की धड़कनें तेज। वो जानती थी रणविजय अब वही नहीं जो पहले था, और उसकी मौजूदगी सिर्फ पुरानी यादें जगाने के लिए पर्याप्त नहीं। पुराना दर्द, अधूरी मोहब्बत और नई चुनौती सभी एक पल में फंसे थे। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और खामोशी, सब कुछ सस्पेंस और टेंशन से भरपूर था। तीनों के बीच खिंचाव साफ था। एक तरफ पुराना प्यार और गहरा धोखा,
दूसरी तरफ नया साग और एक अजीब गर्माहट। बारिश की बूंदें जोर से गिरने लगी और बालकनी की ठंडी हवा सबको छूते हुए जैसे कह रही थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देर रात त्रिशा का घर। 12 बजने को थे जब त्रिशा ने दरवाजा खोला। हॉल में लाइट अब भी जल रही थी। माँ ने सोफे से उठते हुए कहा, इतनी देर? बेटा सब ठीक तो है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? त्रिशा ने बस हल्की सी मुस्कान बनाई। हाँ माँ, थोड़ी मीटिंग लंबी हो गई थी। पापा टेबल पर रिमोट रखते हुए बोले, तुम थकी लग रही हो त्रिशा, जाओ आराम करो। त्रिशा ने सिर हिलाया मगर उसके कदम सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा बंद करते ही आंखों से आंसू बह निकले। वो बिस्तर पर बैठी और डायरी खोल ली। डायरी में लिखते हुए त्रिशा के शब्द, तो यही वो औरत है जिसने रणविजय सर को प्यार से नफरत तक पहुंचा दिया। आज की रात ने मुझे भीतर तक हिला दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बार मैंने रणविजय सर के चेहरे पर वो टूटन देखी जिसे देखने की चाह तो हमेशा रही मगर कभी मिली नहीं। मोहिनी का नाम आते ही उनकी आंखों में प्यार की जगह जहर उतर आया, जैसे किसी ने उनके सारे सपनों को कुचल कर बस राख छोड़ दी हो। पता नहीं मोहिनी कैसी है, पर इतना साफ है कि रणविजय सर अब भी अपने अतीत में कैद हैं और मैं चाहकर भी आंखें मूंदकर ये सब देख नहीं सकती। शायद मुझे ही उनकी इस कैद को तोड़ना होगा, चाहे इसके लिए मुझे उनसे लड़ना पड़े या फिर खुद उनसे ही हार जाना पड़े। उसने आखिरी लाइन लिखते लिखते पन्ना भीग जाने दिया और बस इतना ही सोच पाई, आज की रात मेरी जिंदगी बदल गई है। त्रिशा ने डायरी का पन्ना बंद किया और सिर तकिए पर रखा, पर उसके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैं रणविजय सर की जिंदगी से उनका अतीत मिटा पाऊंगी या फिर मैं भी उस अधूरी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। भाग 4 कल आएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।